सभी को टीम आईएएस प्लेटफॉर्म की तरफ से नमस्कार। होली के शुभ अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि यह पर्व आपके लिए ढेर सारी खुशियां और सफलता लाए, खास करके जो सिविल सर्विस एग्जाम में कमिंग एग्जाम्स हैं उसमें। यह जो वीडियो हमारा है दैट इज रिगार्डिंग 68 बीपीएससी मार्किंग पैटर्न। आप जानते हैं कि बीपीएससी ने जो इवैल्यूएटेड आंसर कॉपीज हैं उसको उनको रिलीज किया, और उसमें आपका मार्किंग पैटर्न कैसा रहा उस आधार पे कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कैसे रहे, हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करने से पहले, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लीज ऑल्सो लाइक एंड कमेंट। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है, मैं इस टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप कृपया इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आने वाले एग्जाम्स, खास करके 70th बीपीएससी प्रीलिम्स, उसके अलावा जो मेंस एग्जाम है और आने वाला जो 69 बीपीएससी का इंटरव्यू होने वाला है, इन सारे एग्जाम से जुड़े कंटेंट के बारे में यहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जो मार्किंग पैटर्न है, जो 68 बीपीएससी का मेंस मार्क्स है, आंसर सीट्स, आप इसको बेसिकली दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक है कंपलसरी क्वेश्चंस। जो कंपलसरी क्वेश्चंस हैं उसमें 7 to 8 मार्कर हैं, और दूसरे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें कि 36 रादर 38 और 36 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। और उसमें जो मार्किंग पैटर्न है वह कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स के बारे में इंडिकेट कर रहा है, जो कि हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो 7 to 8 मार्कर जो क्वेश्चंस हैं उसमें जो मार्किंग पैटर्न की हम लोग बात करें, तो बहुत सारे ऐसे आंसर शीट्स को देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि जो एवरेज मार्किंग रहा है वह लगभग 3 मार्क के करीब रहा है। मैं उन आंसर्स की बात कर रहा हूं जो कि 6 आंसर्स के श्रेणी में रखा जा सकता है, और एवरेज जो है 7 to 8 मार्कर जो क्वेश्चंस हैं उसमें एवरेज 3 मार्क्स ऐसा ऐसा लगता है कि एवरेज मार्क्स मिले हैं। वन ऑफ द लोवेस्ट की बात करें तो 0.5 मार्क्स भी मिले हैं। कुछ ऐसे भी आंसर शीट्स हैं जहां की ऐसे मार्क्स मिले हैं। और अगर हम लोग वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स की बात करें तो अबाउट 6 मार्क्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स 6 मार्क्स है। मे बी इसमें हो सकता है कि पॉइंट में कुछ इंक्रीज हो जाए, अदरवाइज इट सिम्स कि 6 मार्क्स जो है वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स हैं, परहैप्स द हाईएस्ट मार्क्स आउट ऑफ 8 मार्कर क्वेश्चन। इसमें एक चीज जो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है कि जो मार्किंग की गई है इन दी कंपलसरी क्वेश्चंस के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जो कि 7 to 8 मार्कर क्वेश्चंस हैं। कंटेंट मैटर करता है, दैट इज बियॉन्ड डाउट। अगर आपका कंटेंट अच्छा रहा है, अगर आपका आंसर का डायरेक्शन सही रहा है, और अगर आपका प्रेजेंटेशन, जिसमें कि एक चीज मैं बहुत इम्फसाइज करना चाहूंगा, दैट इज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में देखा गया है कि आपको एडिशनल मार्क्स मिले हैं। यह बहुत सारी कॉपियों में ऐसा देखा गया है। कंटेंट मैटर करता है, दैट इज बियॉन्ड डाउट। इधर वह कंपलसरी क्वेश्चन हो, 7 to 8 मार्कर हो, या 38 मार्कर या 36 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो, कंटेंट इज द किंग, दैट इज बियॉन्ड डाउट। द नेक्स्ट थिंग जो मार्किंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस किया है कि पेज मैटर करता है। और बीपीएससी का जो 68वीं का आंसर सीट, इवेल्युएटेड आंसर सीट्स जो आए हैं, उसमें ऐसा लगता है कि अगर आपने एक पेज में अपने आंसर को लिखा है तो आपको ऑन एन एवरेज 2 से 3 मार्क्स मिले हैं। और अगर आपने 2 पेजेस के आंसर्स लिखा है तो आपको 3 से 4 मार्क्स मिले हैं। और यह उस कॉन्टेक्स्ट में भी है कि अगर आपने 2 पेज के आंसर्स लिखे हैं, अगर आपका कंटेंट एवरेज भी है, तो ऐसा बहुत सारे आंसर शीट्स में देखा गया है कि 3-4 मार्क्स मिले हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा रहा है और आपने एक पेज ही लिखा है, तो कहीं न कहीं जो वर्ड लिमिट का इम्पैक्ट आपके मार्किंग पर दिखा है, और आपको यहाँ पर 2 से 3 नंबर मिले हैं। कहने का मतलब है कि अगर 1 नंबर का मार्जिन बनता है, अगर जो पेज का जो लेंथ है उसको ध्यान में रखा जाए और जो वर्ड लिमिट को ध्यान में रखा जाए, तो आप कह सकते हैं कि जो कंपलसरी क्वेश्चंस हैं, अगर आप जीएस 1 में बात करें तो कंपलसरी क्वेश्चंस आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। और जीएस 2 की बात करें तो इसमें आपको 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो कुल मिला के आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर आपने इसमें एक-एक नंबर की भी अगर आपको एज यहाँ पर मिलता है, अगर मान लीजिए 25 जो मार्क्स हैं उसका एज अगर मिल जाता है जस्ट बिकॉज़ ऑफ द पेज, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि वेल डिज़र्विंग होंगे, बट बिकॉज़ ऑफ द पेज
इन होस्ट ऑफ अदर फैक्टर्स जो है उनके मार्क्स ज़्यादा हो गए होंगे या कम हो गए होंगे, ऐसा आंसर शीट बहुत सारे आंसर शीट्स को देखकर ऐसा लगता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन दैट इज़ 38 मार्कर या आप इसमें 36 मार्कर जो साइंस टेक्स्ट वाला जो सेक्शन है वहाँ पे 36 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं अपार्ट फ्रॉम डीआई। तो मैं यहाँ पर जो डीआई का जो सेक्शन है उसको छोड़ के मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखने में आया है कि 38 मार्कर के जो क्वेश्चंस हैं उसमें ऑन एन एवरेज देखने में आया है कि 18 से 20 मार्क्स मिले हैं ऑन एन एवरेज। नाउ आई वुड से कि 18 से 20 मार्क्स जो हैं यह एवरेज मार्किंग है और यह ऐसा मार्किंग है जो कि शायद आपको हैप्पी कर दे, लेकिन एट द सेम टाइम यह एक ऐसा नंबर है जो कि हो सकता है कि आपको जो फाइनल जो मेंस का कट ऑफ रहा हो उससे थोड़ा पीछे रख दिया हो और शायद आपकी इंटरव्यू कॉल नहीं आई हुई होगी, ऐसी पॉसिबिलिटी है। नाउ वन ऑफ द लोवेस्ट मार्क्स की बात करें तो बहुत सारे आंसर शीट्स को देखकर लगता है कि 10 से 12 मार्क्स जो हैं वन ऑफ द लोवेस्ट मार्क्स हैं। यह उस स्थिति में हुई है जब आंसर्स को अच्छे से नहीं लिखा गया है और वहाँ पे 10 से 12 मार्क्स मिले हैं। बट एट द सेम टाइम ऐसा भी देखने में आया है कि कुछ आंसर शीट्स में कुछ आंसर्स में 10 से 12 मार्क्स मिले हैं और सेम कंटेंट बाय एंड लार्ज वहाँ पे 15 से 16 नंबर, 18 नंबर भी मिले हैं। कहने का मतलब है कि मार्किंग पैटर्न में वेरिएशन इज़ क्लियरली विजिबल। अ, एक आंसर शीट है, आंसर की क्वालिटी बाय एंड लार्ज सेम हो, लेकिन 12 मार्क्स मिले हैं, तो किसी को 16 मार्क्स भी मिले हैं। नाउ दैट इज़ प्योरली अ मैटर ऑफ लक। इसमें एक स्टूडेंट के कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स जो लग रहा है 38 मार्कर में दैट इज़ अबाउट 25 मार्क्स, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, बट बाय एंड लार्ज जो आंसर शीट्स को देखकर लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स और इसको हम लोग बहुत ही एक्सीलेंट मार्क्स कह सकते हैं। यहाँ भी 38 मार्कर और 36 मार्कर के जो क्वेश्चंस हैं, इसमें पेज मैटर किया है और ऐसा देखने में आया है कि अगर आपने 5 से 6 पेजेस के आंसर्स लिखे हैं, तो यहाँ पर आपको ऑन एन एवरेज जो है 20 से 22 मार्क्स मिले हैं। लेकिन एज़ आई सेड अर्लियर कि कंटेंट मैटर करता है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है और पेज भी अगर आपने 5 से 6 पेजेस में लिखा है, तो आपको 20 से 22 मार्क्स और उससे ज़्यादा नंबर भी मिले हैं। Now, one thing is very clear from the evaluated answer sheets of 68 BPSC by seeing several answer sheets of candidates who have succeeded in the exam, not able to make in the exam. कंटेंट मैटर करता है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, तो आपको अच्छे नंबर मिले हैं इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बारिंग फ्यू एक्सेप्शंस जो कि बिल्कुल यह था। डायरेक्शन मैटर करता है, यानी कि क्वेश्चन की जो माँग है, क्या आपने उस हिसाब से लिखा है एंड प्रेज़ेंटेशन भी बहुत मैटर करता है। प्रेज़ेंटेशन में आप समझ सकते हैं कि अगर आपने पॉइंट फॉर्म में लिखा है, अगर आपने हेडिंग सब हेडिंग दिया है और अगर आपका फ्लो चार्ट रहा है, तो यहाँ पर 1-2 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिले हैं। नाउ कंटेंट की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो कंटेंट में यहाँ पर स्टैंडर्ड कंटेंट को मार्किंग ज़्यादा दी गई है, दैट इज़ बियॉन्ड डाउट। जब हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो क्वालिटी कंटेंट को सर्टेनली अच्छे नंबर मिले हैं, दैट कैन नॉट बी डाउटेड। नाउ वन थिंग व्हिच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एज़ फार एज़ द मार्किंग पैटर्न इन 68 बीपीएससी मेंस इज़ कंसर्न्ड, यह एक सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है। चूँकि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, तो अलग-अलग जो इवैल्यूएटर्स होते हैं, वह पेपर को चेक करते हैं। एक ही आंसर को ऐसा लगता है कि एक ही आंसर को अलग-अलग इवैल्यूएटर्स ने चेक किया है। नाउ जब यह स्थिति आती है, तो कई बार होता है कि कंटेंट का लेवल बराबर हो, लेकिन किसी को 20 नंबर मिल गए हैं, तो किसी को 22 नंबर मिल गए हैं और किसी को 18 नंबर भी मिल गए हैं। नाउ दिस इज़ वन थिंग व्हिच इज़ नॉट इन अ स्टूडेंट्स कंट्रोल, देयरफॉर आप इसको प्योरली आप कह सकते हैं लक फैक्टर कह लीजिए या कोइंसिडेंस कह लीजिए। एक और फैक्टर जो बहुत सारे आंसर्स को देखकर लिखा है कि इवैल्यूएटर्स का ब्लंडर भी हुआ है। नाउ से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है कि 1935 का एक्ट, इस पर अगर मान लीजिए आंसर लिखना है कंपल्सरी क्वेश्चंस में 8 या 7 मार्कर में और अगर किसी कैंडिडेट ने 58 का जो एक्ट है उसके बारे में आंसर लिख दिया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन की मांग है 1935 एक्ट, उसके जगह अगर किसी ने 1858 का जो एक्ट है उसका आंसर लिख दिया और अगर उसे 4 मार्क्स मिल गए हैं, नाउ दिस कैन बी टर्म्ड एज वेरी major blunder on the part of the evaluator, but on the other hand very excellent luck on the part of the student। तो कहने का यह मतलब है कि इस तरह का ब्लंडर अगर हो जाता है, होता है,
सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में होता है। अतुल प्रसाद जी के टेन्योर में अगर यह फैसला लिया गया बीपीएससी के द्वारा कि आंसर शीट्स को पब्लिक किया जाएगा, तो इससे यह पता चलता है कि जो ह्यूमन एलिमेंट है और किस तरह से ह्यूमन एलिमेंट में ब्लंडर होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो यह एक क्लासिक एग्ज़ाम्पल है कि इस तरह का ब्लंडर होता है। नाउ दिस इज़ प्योरली आई वुड से पार्ट ऑफ लक और यू मे से पार्ट ऑफ ब्लंडर ऑफ द इवैल्यूएटर। एंड एज़ आई सेड कि लक फैक्टर बहुत मैटर करता है। कई बार होता है कि 2 इक्वली टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, बट बिकॉज़ ऑफ सर्टेन फैक्टर्स जिस पर कि ह्यूमन कंट्रोल नहीं होता है, तो मार्किंग का पैटर्न अलग-अलग हो जाता है और उस कारण से जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स होता है वह इन हो जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स आउट हो जाते हैं। नाउ जो मार्किंग पैटर्न हुआ है 68 बीपीएससी मेंस का, उस आधार पे एक ब्रॉड असम्पशन अगर हम लोग लगाएँ 69 बीपीएससी का, तो परहैप्स सिमिलर पैटर्न पे आंसर का इवैल्यूएशन हो सकता है। बट द मार्किंग पैटर्न अगर सिमिलर पैटर्न पे होगा, लेकिन एक जो न्यू फैक्टर इंक्लूड हो गया है दैट इज़ न्यू चेयरपर्सन्स इम्पैक्ट। चूँकि एक न्यू चेयरपर्सन आए हैं और पेपर का अभी इवैल्यूएशन चल रहा है, तो क्वाइट पॉसिबल है कि न्यू चेयरपर्सन का जो डायरेक्शन है, उनका जो विज़न है, वह जो है मार्किंग पैटर्न जो 69th बीपीएससी का है, उस पर क्लियरली विज़िबल हो, इस बात से हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर मार्किंग पैटर्न कहीं न कहीं न्यू चेयरपर्सन के आने से प्रभावित हो सकता है। कहने का यह मतलब है कि अ, 69 बीपीएससी में भी 68 बीपीएससी के मार्किंग पैटर्न का क्लियर कट इम्पैक्ट दिखेगा, जहाँ की ऑफ कोर्स आपका कंटेंट, आपका डायरेक्शन जो है, आपका प्रेज़ेंटेशन आंसर का मैटर करेगा। बट ऐज़ आई सेड अर्लियर कि सब्जेक्टिविटी जो मेंस एग्ज़ाम में होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि हर इवैल्यूएटर का अपना एक माइंडसेट होता है और चूँकि वह माइंडसेट होता है, इसीलिए सब्जेक्टिविटी कई बार जो होता है डोमिनेट करता है और आपके सिलेक्शन में या आपके सिलेक्शन ना होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंड एज़ आई वुड रिपीट अगेन कि जो रेस्पेक्टेड इवैल्यूएटर्स हैं, उनके द्वारा ब्लंडर्स नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर से कोई आउट हो जाते हैं बिकॉज़ ऑफ द ब्लंडर ऑफ इवैल्यूएटर्स, तो उससे एक बात इवैल्यूएटर को समझने की ज़रूरत है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत मेहनत करने के बाद मेंस का एग्ज़ाम देते हैं और अगर इवैल्यूएटर के द्वारा ब्लंडर होता है, तो दैट कैन बी सेड टू बी वेरी अनफॉर्च्यूनेट ऑन द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल इवैल्यूएटर। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वी शैल मीट शॉर्टली, अंटिल देन गुड बाय।